हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम 8 गेट अभ्यास पुस्तिका विषय हिंदी कक्षा 4 के अंतर्गत पाठ 9 नर्मदा की आत्मकथा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तरों को देखेंगे। आइए, अगर आपके द्वारा हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन हम सबसे पहले आपको प्राप्त होती रहेगी। एवं हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर करें। आइए हम देखते हैं पाठ के प्रश्न उत्तर। अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, यात्रा करने वाला व्यक्ति वाक्यांश को एक शब्द में लिखिए। तो उत्तर लिख देंगे, यात्रा करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? यात्री कहलाता है। इस प्रकार हम इसका उत्तर लिख देंगे। प्रश्न 2 है, हम रेवा नदी को दूसरे किस नाम से पुकारते हैं? तो देखिए आप, नर्मदा नदी को रेवा नदी के नाम से भी पुकारते हैं। जो नर्मदा नदी जो है उसको रेवा नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला है प्रश्न 3, दुग्ध धारा किसे कहा जाता है? तो दुग्ध धारा यहाँ गिरती हुई धारा दूध के समान प्रतीत होती है, इसलिए इसका नाम दूध धारा है। अगला प्रश्न देखेंगे, लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 4, नर्मदा नदी की आत्मकथा को पढ़कर आपके मन में नदियों के प्रति क्या भाव उत्पन्न होते हैं, उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए बच्चों, नर्मदा नदी भारत की प्रमुख नदियों में से एक नदी है। इसे रेवा नदी भी कहते हैं। यह नदी पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है। इस नदी का वर्णन प्राचीन ग्रंथों में भी है। यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पहाड़ से निकली हुई है। तो इस प्रकार से हम इसका उत्तर लिख देंगे। अगला प्रश्न है 5, नर्मदा नदी को माँ और उनके जल को अमृत के समान माना जाता है। इस दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। अब रेखांकित शब्द देखिए आप, यहाँ नदी है, माँ है, जल है, अमृत है, तो इनके हमको पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो देखिए आप, नदी को सरिता कहते हैं, माँ को जननी माता, और जल को नीर पानी। इस प्रकार से सुधा को सोम। इस प्रकार से उत्तर लिख देंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न 6, चित्र के अनुसार यह चित्र किसका है? क्या आपके आसपास भी कोई ऐसा चित्र है? यदि है तो उसके बारे में विस्तार से अपने शब्दों में लिखिए। तो यह चित्र जो है इंदिरा सागर बांध का है। हाँ, हमारे आसपास एक बहुत बड़ा बांध है जिसका नाम है माचागोरा डैम, छिंदवाड़ा ज़िले में स्थित है। इससे बहुत सी जगह सिंचाई की जाती है। इसका जल जो है छिंदवाड़ा और सिवनी जिला और उधर भी आगे बढ़ता है। तो इस प्रकार हम लिख देंगे। दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखिए आप, प्रश्न 7, किसी एक नदी या जलप्रपात की सुंदरता के बारे में 7 वाक्य अपने शब्दों में लिखिए। तो नर्मदा नदी यह नदी भारत की सबसे विशाल नदी है। दूसरा है, यह पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है। तीसरा है, इसका नाम नर्मदा कुंड भी पड़ गया है। अब चौथा है, इसे रेवा नदी के नाम से भी जाने जाते हैं। 5वां, इसका वर्णन प्राचीन ग्रंथों में भी है। 6वां, इसमें कपिल धारा जल प्रपात भी है। 7वां, इस नदी में आकर सभी नदियाँ मिलती है। इस प्रकार से हम इसका उत्तर लिख देंगे। अगला है मूल्यांकन 7। तो लघुत्तरीय प्रश्न है इसमें। प्रश्न 1, मैं मध्य प्रदेश की जीवन रेखा हूँ, यह वाक्य क्यों कहा है? तो देखिए आप, मैं मध्य प्रदेश की जीवन रेखा हूँ, प्राचीन ग्रंथों में मेरी स्तुति की गई, धर्म ग्रंथों में ही नहीं है, लोकगीतों में भी मेरा उल्लेख है, जो मेरे प्रति लोगों की श्रद्धा और प्रेम का प्रतीक है। इस प्रकार से हम इसका उत्तर लिख देंगे। अगला देखिए प्रश्न लघुत्तरीय प्रश्न 2, जबलपुर जिले के बाद नर्मदा नदी किन किन स्थानों से होकर गुजरती है? तो देखिए आप, जबलपुर जिले के उर्वरा भूमि से सींचकर जबलपुर जिले की उर्वरा भूमि को सींचकर
मैं नरसिंहपुर, रायसेन और होशंगाबाद की धरती का भी उपजाऊ बनाती हुई हल्दिया और नेमावर नगरों के समीप से गुजरती हूँ। तो इस प्रकार से हम उत्तर लिख देंगे। अगला है लघुत्तरीय प्रश्न। पेड़, जानवर, फल, फूल, पक्षी में से एक के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। तो पेड़ हमें जीवनदायी गैस प्रदान करते हैं। पेड़ों से वर्षा होती है। पेड़ों से प्रकृति में हरियाली छा जाती है। पेड़ों पर विभिन्न पक्षियों का आवास रहता है। पेड़ हमें छाया देते हैं। तो इस प्रकार से हम इस पाठ का उत्तर लिख देंगे। तो इसी प्रकार हमारे वीडियो में बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। एवं हमारे इस वीडियो को अन्य ग्रुपों में शेयर करते रहें। धन्यवाद।